मौन, क्योंकि वो शिव है और तुम जगदम्बा, जगतधात्री दुर्गा भवानी हो। पूरा अधिकार बोलने का तुमको दे रखा है, वो नहीं बोलता, वो तो मौन रहता है, देखता रहता है, और जब वो बोलता है तो फिर सब डोलते हैं। जब वो बोलता है, चुप रहने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा त्रिपुरासुर को मारने के लिए, और वो बल कहां से आएगा, वो बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, जब आप देवों के देव महादेव हो तो फिर बल कहां से लाओगे? वही तो पूछना है कि कहां से लाओगे। शंकर भगवान कहते हैं वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। एक मंत्र में प्रकट करूंगा, एक अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र होगा, और वो अस्त्र के द्वारा त्रिपुरासुर मारा जाए। अघोर अस्त्र, हाँ। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव जी की ओर प्रणाम कर कर कहा, ये अस्त्र तो बड़ा कठिन अस्त्र है प्रभु, यह अघोर अस्त्र तो बड़ा कठिन है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो अघोर अस्त्र से नहीं हो सकता? ये तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन, ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं देखता हूं। शिव जी अभी तक जितना तप करे थे वो नेत्र बंद कर कर करे थे, आज शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोल लिया, और शिव जी ने अपना नेत्र खोलकर खुली आंखों से शंकर भगवान ने तप करना प्रारंभ करा। खुले आंखों से, खुले नेत्रों से। अब कई लोग कह देते हैं, हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, भगवान की साधना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो, भगवान से प्रार्थना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो। शंकर जी का कथा कर रही है, मेरे शंकर भगवान खुले नेत्रों से तप साधना में लीन होते हैं, और अघोर शस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठोगे तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नदी के तट पर नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी आंखें भले खुली रहे पर इन नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका स्मरण ध्यान रखिए। नेत्र क्यों बंद करते हैं? तब करते समय, साधना करते समय नेत्र क्यों बंद कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए बंद करते हैं कि फालतू की चीजें ना दिखे। तो अपने मन पर संयम करो ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन रूपी इंद्री को साधो ना, तो नेत्र से कभी गलत दिखेगा ही नहीं। आप अपनी इंद्रियों को नहीं साधोगे तो गलत नजर आएगा। इंद्रियां अगर साध ली तो तुम्हारे नेत्रों से कभी गलत नहीं दिखेगा। तुम अंदाजा करो, कई साधु सन्यासी, एक कथा आती है, एक संत के आश्रम के पास में एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत के आश्रम के पास एक वेश्या ने वेश्यालय खोला। अब वैश्या के यहाँ सब लोग जाने लगे, बहुत सारे लोग उसका नृत्य देखने के लिए, उसको देखने के लिए। बड़ी सुंदर भी थी, बड़े आनंद से जो आता था उसका सम्मान भी करती थी, बहुत आदर करती थी। अब संत वेश्या क्या करती, रोज सवेरे उठती, सबसे पहले संत की जो आश्रम था, संत की जो कुटिया थी, वेश्या
संत की कुटिया में जाती, सिर पे